बहनें हैं साइम की हमारे साथ। साइम और इतने पुराने दोस्त, माँ जी बता रही हैं बचपन की दोस्ती, एक ही मोहल्ले में रहना, पैसे खिलाना, बाहर बुलाना, यानी कि इतनी गहरी दोस्ती। अब अचानक से क्या हो गया? थोड़ा पास करके बोलो। भाई को बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ही ज़्यादा मारा। इसके दोस्त थे, अपने दोस्त थे इसके, जो ना मेरे पास में ना भाई रहता था। तो इन्होंने ना सुबह सुबह मेरे भाई को फ़ोन किया, सुबह सुबह फ़ोन करके इन्होंने भाई बुलाया। मैं नाश्ता बना रही, मैंने कहा भैया आप नाश्ता करके जाना। कहता नहीं मैं बस ना दोस्त की बात सुन के आ रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता होगा? हाँ जी मुझे पता है। हाँ। मैं खुद उसके लिए, वो भाई के लिए खाना बनाती रही हूँ, चाय बना के देनी, आता जाता था, हमारे घर भी आता जाता था। अच्छा ठीक है, इतनी गहरी दोस्ती थी। तो भाई को लेके चले गए कुछ, उसने और अपने दोस्तों को बुलाया तो वहाँ पे लेके गया, दरिया रावी पे लेके गया। अच्छा। वहाँ पे जाके इतना मेरे भाई को मारा, इतना उन्होंने मारा कि अपनी तरफ से उन्होंने ना मार ही दिया था। तो वो तो हमारी बहनों की दुआओं के वसीला के साथ, मेरी माँ की दुआओं के साथ मेरे भाई को खुदा ने नई जिंदगी दी है। उन्होंने तो कुछ नहीं इसका छोड़ा, कमर में ऐसे जैसे छुरियों के साथ मारा हुआ है, सर फाड़ दिया, कमर पे तोड़ दिया। हाँ जी, लेटा नहीं जाता उनसे। डॉक्टर हमें बिल्कुल सीरियस कंडीशन बता रहे थे, कहते कि आपके भाई की बिल्कुल सीरियस कंडीशन है। ये हमारी दुआओं को वसीला से खुदा ने हमारे भाई को नई जिंदगी दी। और एक बहन की आपके आगे रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम 7 बहनें हैं, 2 हमारे भाई हैं, और हमारी माँ ने दुआएं कर करके 2 भाई लिए हैं। तो मेरी मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट है, मैं अर्ज करती हूँ, मैं भी उनकी बेटी की जैसी हूँ, कि हमारी बहनों की दुआ सुने, हमारी बूढ़ी माँ को देखें और हमें इंसाफ दिलाएं। इन जालिमों ने जो हमारे भाई का हाल किया है ना, कि हम आपको बता नहीं सकते। मार मार के बाद में उन्होंने कुएं में फेंक दिया। पहले पानी में उसको गोते देते रहे? जी, पहले ना दरियाई रावी में लेके गए, वहाँ पे उसको गोते देते रहे, वहाँ पे मारने की कोशिश की है, फिर वो उसको कुएं में फेंक दिया। उन्होंने इस कदर जुल्म किया। कुआं कितनी दूर था रावी से? पास ही था वो, वहीं पर घसीट कर लेकर, घसीट के लेके गए हैं, घसीट के लेके गए हैं। इतना जालिमों की तरह मारा उसने कि मेरे भाई ने इसको बाहर लेके गया, अपने दोस्त को खुद से अपने पैसों से सारे काम किए। मेरी अम्मी ने कर्जा। अच्छा, को बाहर ले जाने का क्या मकसद था? साथ दोस्त थे ना, दोस्त थे। हाँ जी, दोस्ती में तो सोचो होगा कि मैं अपने घर के हालात बदल रहा हूँ, उसके भी बदल देता हूँ। तो अब मैम जी मेरी अम्मी ने ना कर्जा उठाया, 3 लाख से भी ज्यादा पैसे उठाए भाई की ना। जुम्मे वाले दिन फ्लाइट थी, उन्होंने जुम्मे साइम की? हाँ जी, जुम्मे वाले दिन उन्होंने अभी इस जुम्मे फ्लाइट थी उसकी? अच्छा, इस जुम्मे को फ्लाइट थी उनकी, उन्होंने बाहर चले जाना था। तो उसने को कितनी देर पहले बुलाया था दुबई? 1 साल पहले दोनों मिलकर वहाँ पर के कमाएंगे। हाँ जी, इतने गहरे दोस्त थे। 2-3 माह वहाँ पे रहा है मेरे भाई के साथ। तो उसने गया तो मेरे भाई का भी काम उसने छुड़वा दिया, उसकी भी जॉब खत्म। कैसे छुड़वा दिया? कोई उधर हरकत की होनी है? हाँ जी, कुछ इसने ऐसी हरकत की तो उसका भी काम छूट गया। तो बाद में मेरे भाई जब वापस आ गया, हमारी हर चीज बिक गई है। वहाँ पे भी हमने पैसे दे के भाई को फिर वहाँ से भी छुड़वाया एक साथ इसका। अच्छा, वहाँ पर कोई मसला बन गया था, वो की वजह से हुआ था? उसकी वजह से हुआ था। वहाँ पे हमने अपना घर बेच के भाई को फिर वहाँ से छुड़वाया। तो अब अम्मी की पेंशन पे हम गुजारा कर रहे थे, भाई की कमाई पे गुजारा कर रहे थे। मतलब जब बाहर बुलाया है, हाँ तो फिर दोनों इकट्ठे वापस आए हैं? इकट्ठे वापस आ फिर गए। वापस आ भाई गए। का मसला उसने, भाई ने ना इसको भिजवा दिया था। अच्छा, खुद से करवा के इसकी टिकट इसको करवा दिया था, घर भेज दिया था। तो भाई बाद में आया, फिर हमने अपना घर बेच के ना भाई को पैसे भेजे हैं उधर? भाई को पैसे भेजे हैं घर बेच के। कुछ बता सकती हो कि क्या मसला बनाया था इसने वहाँ पर? बस जॉब का ना कोई इश्यू उसने बनवा दिया था, तो इस वजह से ना मेरा भाई का थोड़ा सा उधर मसला बन गया था। अच्छा, तो हमने फिर पैसे वहाँ पे दिए, घर बेच के पैसे दिए, भाई को इधर बुलवाया। तो वो सारे जो कर्जे थे वो उतारे हमने। तो अब मेरी अम्मी की पेंशन आ रही थी, उसमें से हमने कर्जा लिया, 5 लाख रुपया उठाया। और अब दोबारा साइम ने जाना? हाँ जी, दोबारा जाने के लिए। अब वो कर्जा भी वहीं पे है, पेंशन भी अम्मी की बंद हो गई। अब घर के हालात कैसे चलेंगे, कैसे मेरी माँ गुजारा करेंगी, भाई का इलाज किधर से होगा। अब मेरी अम्मी के पास दिल की मरीज है, मेरी माँ शुगर है, दिल की मरीज है, उनके तो खुद दवाइयों के पैसे खर्च नहीं पूरे हो सकते। तो भाई का इलाज हम किधर से करवाएंगे? आपको पता आजकल की मेडिसिन कितनी महंगी है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, घर की रोटी नहीं पूरी होती और रेंट पे रहते हैं हम। तो मेरी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इन दोनों में कोई तल्ख कलामी हुई थी? देखें, घर से बुला कर ले गया एक ऐसा दोस्त जो दूसरे दोस्त के ऊपर पैसे लगा रहा है, उसका मुस्तकबिल बनाने के लिए, उसके घर वालों के खराजात उठाने के लिए उसको बाहर बुला रहा है। वो बाहर गया, खुद मुसीबत में फंस गया, उसको निकाल कर भेज दिया। एक ऐसा दोस्त, और आप लोग अपना घर बेच कर लगा रहे हैं। मतलब इतनी गहरी दोस्ती, वापस आकर फिर भी दोस्ती ना टूट सकी इन दोनों की।
अब दोबारा साइम ने वापस जाना था, वापस नौकरी पर अपने जाना था, फिर आप लोगों ने कर्जा। अब इन दोनों के बीच में हुआ क्या है? कोई तो बातचीत हुई है ऐसी? पता नहीं मैम क्या बात हुई है। भाई कहता है मेरा मोबाइल मुझसे छीनते थे। कौन सा मोबाइल था साइम के पास? वो था सैमसंग का था। ठीक है, तो वो ना मोबाइल छीन रहे थे हाँ उससे। जी, मोबाइल भाई ने ना मोबाइल जो ना अपनी ना बाजू में डाले, जैकेट की ना बाजू में डाले। अच्छा। भाई के कपड़े उतार दिए, नंगा करके इन्होंने इतना मारा, इतना जुल्म किया। मोबाइल भी इन्होंने छीन लिया। हमारे घर में जो भी खाना बनता था ना, मेरे भाई लेके जाता होता था। घर में जो भी बनाना ना, उसने कहना कि बहन इसमें डाल दो, मैंने अपने दोस्त को देना। मैं खुद अपने हाथों से चाय बना बना के देती रही, खाना बना बना के उसके लिए देती रही। तो आखिरकार इन्होंने हमें ये सिला दिया। सारे दोस्तों ने मिलके इतना मारा मेरे भाई को, खुदावन ने नई जिंदगी दिया सिर्फ हमारी बहनों जब हसनैन, जब साइम आप लोगों को कुएं से मिला या हॉस्पिटल में, तो वो बरहना हालत में था? हाँ जी, देखा नहीं जा रहा था। मेरी अम्मी की हालत खराब थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम बहनें रो रो के तरफ के अपने भाई को देख रहे थे। लोगों को कहते, मैं लोगों के पाँव में बैठ रही थी कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। हमारे 2 भाई हैं बस। मेरी माँ बाप बूढ़े हो गए थे, बेटे लेते लेते हम 7 बहनें हैं। तो इस कदर इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी दरख्वास्त मरियम नवाज तक पहुँचाएं कि वो हमारे ऊपर तरस करें और हमें इंसाफ दिलाएं। ये बहनों की आपसे रिक्वेस्ट है। आप बड़ी बहन है? ये मेरी बड़ी बात जी। जी मैं बड़ी बहन हूँ सिस्टर जी। मैं सारी बातें मेरी बहन ने भी और अम्मी ने भी बता दी। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए कि सारे दोस्तों को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो आइंदा कभी भी किसी माँ के बेटे के साथ या किसी बहन के भाई के साथ कभी ऐसा कोई सलूक ना करे। ठीक है, मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ सिर्फ चाहिए। ठीक है, जो हमारे भाई की हालत है, उसके दिमाग की हड्डी टूट गई और इतना हाथ अंदर जा रहा था दिमाग के अंदर, और कमर पे ऐसे जैसे गुबलेट मारे हैं, छुरियाँ मारी हैं, उसके जख्मी है मेरा भाई बहुत ज़्यादा, और पाँव के नाखून भी खींचे हुए हैं। इतना उसको जख्मी, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो बचा हुआ है, सारा हिस्सा जख्म से भरा हुआ है। और वो गाँव में लेकर गए, इधर पास ही गाँव से फिर बाहर ले गए दरियाए रावी पे। उधर जाके उसको गोते देते रहे दरियाए रावी में। उधर किसी ने देख लिया, उसने कहा कि इसको क्यों मार रहे हो, उधर उससे क्यों उसको डांट रहे हो। कहते हैं कि नहीं, इसको वैसे नहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं करते, ऐसे तो ये मर जाएगा। उधर से ले आए हैं, फिर ला के तो कुएं में फेंक दिया है। जब हमने अपने भाई को देखा तो हमारे भाई की ऐसी हालत थी कि वो सब कह रहे थे कि शायद ये ना बचे। जब डॉक्टरों के पास लेकर गए, डॉक्टरों ने बोला कि इसकी हालत इतनी सीरियस है कि शायद ये ना बचे, हम कुछ नहीं बता सकते आपको। लेकिन हमने अपने खुदा के आगे दरख्वास्त की कि हम 7 बहनें हैं, हमने 2 भाई दुआएं कर करके लिए हैं। ऐ खुदावंद, तूने अगर इसको इस कुएं से निकाला है ना, तो इसको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती भी देना। और खुदा का शुक्र करते उसने सांस उसके वापस अदा की हैं, लेकिन उसकी हालत अभी भी सीरियस है। तो हमें बस इंसाफ मैडम जी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। भाई को सिगरेट भी लगाते रहे हैं, वो बता रही हैं। बहुत जख्मी किया, बहुत ज़्यादा जख्मी किया हुआ है। सीने पर सिगरेट क्यों, इतनी अजियत क्यों दी गई है? ये कोई बदला था? इधर भी हर जगह पे वो कह रहा था कि मुझसे पैसे, जब हमारे भाई को होश आई, हमने पूछा कि क्यों ऐसे किया था, तो वो कह रहा था कि मुझसे ना पैसे मांगते थे कि तूने फ्लैट है तुम्हारी जुमे वाले दिन, तूने जाना बारी, हमें ना पार्टी दो। अच्छा। और उसके पास थे पैसे जो उसने साथ लेके जाने थे, तो वो कह रहा था कि मैंने नहीं देने पैसे, ये मेरे बस 2-3 दिन रह गए, मैंने जाना है। तो कहने लगे कि नहीं, ये पैसे हमें दे दो। उसने पैसे नहीं दिए, इस वजह से उसे मारा पीटा और मोबाइल भी उससे छीन लिया। और इतनी अजियत क्यों दी गई है कि सिगरेट लगाए या कट लगाए या जिस्म पर, ये सब कुछ क्यों किया गया है? ये मैडम जी सिर्फ पैसों की वजह से। उसके पास पैसे थे, मोबाइल था, तो वो मांगते थे। ये सारा कुछ जो भी करवाया ना, ने करवाया।